और आगे की जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुनील चौहान भी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? यहाँ पर अभिजीत दीप की तरफ से भी अब प्रतिक्रिया आती हुई नजर आ रही है। प्रियंका, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जयपुर में देखने को मिला है कि जिस प्रकार से वहां पर कॉकरोच जनता पार्टी के साथ वहां पर मारपीट की बात निकलकर सामने आई है। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाता हूं कि वाकया कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी का ये कहना है कि वो एक गांव में, रामपुरा गांव है, वहां पर जाते हैं स्कूल के हालातों को दिखाने के लिए। और वहां पर ग्रामीण कहते, ग्रामीण नहीं थे, भाजपा के कार्यकर्ता थे, ये कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था। उन्होंने उन पर हमला कर दिया, पत्थरबाजी की है, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं और काफी उपद्रव देखने को मिला। कॉकरोच जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस, मतलब राजस्थान की पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। लेकिन वही गांव वालों का ये साफ तौर पर कहना है कि वो लोग 200 से 250 लोग आए थे, हथियार से उनके पास, गाड़ियों में हथियार पकड़े गए हैं और तमाम आरोप लगाए कि माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे थे। उनका कहना है कि स्कूल के हालातों को ठीक करना है तो स्थानीय विधायक करेंगे, जिसको लेकर 14 लाख का फंड जारी किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर आ सकते हैं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आकर उपद्रव कर रहे थे। हम इस उपद्रव को बिल्कुल भी यहाँ पर लागू नहीं होने देंगे, ये बात निकलकर सामने आई है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार से जो आरोप राका की तरफ से लगाए गए वो सरासर गलत हैं, निराधार हैं और उसकी जितनी भी अवहेलना की जाए उतनी कम है। अब इस पूरे मामले पर देखा जा रहा है जमकर राजनीति हो रही है। हालांकि देखा जा रहा है पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, भारी फोर्स को तैनात किया गया है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए, लेकिन ग्रामीण में लगातार इस बात को लेकर काफी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जो नुकसान हुआ है उसका खामियाजा कौन करेगा? प्रियंका, बिल्कुल सुनील, और ये अपने आप में ये सवाल उठना लाजमी भी है कि जो नुकसान वहां पर हो रहे हैं उस नुकसान का खामियाजा कौन भरेगा। लेकिन क्या कोई जानकारी अभी तक सुनील इसको लेकर के आई है, जिस स्कूल को लेकर के यहाँ पर आरोप आशुतोष रांका की तरफ से लगाए जा रहे थे कि ये स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा था, उसको लेकर के उन्होंने मुद्दा उठाया और उसके बाद ये मारपीट शुरू हुई। मारपीट पर आते, लेकिन सबसे पहले यही जानेंगे सुनील कि वहां पर जो ये आरोप लगाए गए हैं आखिरकार उस स्कूल की स्थिति क्या है, क्या उसको लेकर के कोई जानकारी सामने आई है अभी तक? प्रियंका, मैं आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता आशुतोष रांका ने जो आरोप लगाए उसको लेकर ये कहा जा रहा था कि जहां पर बच्चे पढ़ते हैं वो एक मतलब भैंस वहां पर काफी ज्यादा हैं और मतलब एक हालात को ठीक करने के लिए स्कूल बिल्कुल जर्जर है, वहां पर ना बैठने के लिए ठीक प्रॉपर अरेंजमेंट है बच्चों के लिए, बद से बदतर हालात हैं। तो उसको बिल्कुल वो कह रहे थे कि हम ठीक कराना चाहते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि वो राजनीति करना चाहते हैं। अगर हमने जिस विधायक को, इलाके के विधायक को चुना है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि क्षेत्र को ठीक कराए, स्कूलों के हालातों को ठीक कराए। कॉकरोच जनता पार्टी के 200-250 गुंडे बता रहे हैं, गांव वालों का कहना है, जिनको उन्होंने खदेड़ा है, पत्थरबाजी हुई है, कई लोग घायल हुए इसमें, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। साफ तौर पर यह कहना है कि मतलब वहां पर एक पूरा सुनियोजित तरीके से वहां पर आया गया, गुंडेबाजी के तौर पर देखा जा रहा है। वहां पर बताया जा रहा है कि हथियार भी, गाड़ियों में हथियार थे। गांव वालों का ये कहना है, शीशे उन्होंने खुद तोड़े हैं। 200 से 250 लोग थे। मतलब देखा जाए दोनों तरफ से अपनी अपनी बातों को कहा जा रहा है। गांव वाले अपनी बात कह रहे हैं और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से अपनी बात कही जा रही है। इससे पहले भी आपको बता दें कि देखा जाए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से पहले भी वहां पर इस प्रकार के हालात हो चुके हैं। लेकिन अगर स्कूल के हालात, प्रियंका, मेरी समझ ये कहती है अगर वहां पर ठीक नहीं है तो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है उसको ठीक कराने की, जिसका गांव के लोग कह रहे हैं। बिल्कुल सुनील, वहां पर जिम्मेदारी तय होती है प्रशासनिक अधिकारियों की कि वो मौके पर जाए और कार्रवाई करे, क्या इस तरह के स्कूल चल रहे हैं उसका निरीक्षण करे, और अगर इस तरह से प्रशासनिक तौर पर अगर स्कूल को खोला भी गया है तो उसके खिलाफ उन अधिकारियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, उन अधिकारियों के ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन यहाँ पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें हमें 3 से 4 गाड़ी अमूमन नजर आ रहा है, जिसके अंदर आशुतोष रांका और उनके तमाम साथी जो है वो वहां से भागते हुए नजर आ रहे हैं अपनी जान बचा करके। यहाँ पर वो 200 से 250 लोगों का जो जिक्र बार बार किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से या फिर जिन लोगों ने वहां पर उपद्रव मचाया है उन लोगों की तरफ से, क्या वाकई में 200 से 250 लोग ये 4 गाड़ियों में तो नहीं आ सकते हैं? इससे भी ज्यादा क्या उस काफिले के साथ में गाड़ियां थी?
बिल्कुल ये बताया जा रहा है, सूत्रों के द्वारा ये जानकारी निकलकर सामने प्रियंका आ रही है कि गाड़ियों से थे, कुछ लोग पैदल थे, कुछ लोग बाइकों से थे, मतलब अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, ऐसा बताया जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए धरातल पर तस्वीर कुछ अब तो देखा जा रहा है कि पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस को तैनात किया गया है, फोर्स तैनात कर दिया गया है। गांव वालों का कहना है कि हम इलाके के जनप्रतिनिधि का स्वागत करते हैं, हम बीजेपी कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं, हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्वागत करते हैं, और इस स्कूल के निर्माण को लेकर, रिनोवेशन को लेकर 14 लाख रुपए का फंड जारी हुआ है, उससे होगा। अगर कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी ज्यादा स्कूल की उनको खबर लेनी थी तो वो प्रशासनिक अधिकारी के साथ आते, उनसे बात करते, एक बैठक करते, जिसके बाद इस प्रकार से आते। अचानक से इतनी भारी तादाद में आ जाना ये कहीं ना कहीं तमाम सवालों को खड़ा करता है और इस पर जांच भी बैठाई गई। लेकिन देखा जाए अब इस पर राजनीति बहुत तेज हो गई है। अब अभिजीत दीपके ने साफ तौर पर ये कहा, जो फाउंडर है कॉकरोच जनता पार्टी के, कि हमारे प्रवक्ता के साथ वहां पर बदतमीजी हुई है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर बदतमीजी हुई है और हम अब इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम डरने वाले नहीं है। लेकिन प्रियंका, ये देखा जाए कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से जो पहले प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर किया गया था, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े किए गए थे। इस प्रोटेस्ट के पीछे राजनीतिक रंग है। अब सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि ये जो जहां पर ये देखा जा रहा है, जो वाकया देखने को मिला है जयपुर में, क्या इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो सकती है? ये भी एक बड़ा सवाल निकलकर सामने आ रहा है। क्या राजस्थान सरकार चुप क्यों बैठी है, ये भी सवाल है। और पत्थरबाजी की परमिशन किसने दी? पुलिस वहां पर मौजूद थी तो पुलिस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सारी बात जांच के घेरे में आ रही है, जो सवाल लगातार इस पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका, बिल्कुल सुनील, और अपने आप में ये सवाल इसलिए भी उठने लाजमी है क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो प्रशासनिक तौर पर वहां पर कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। अगर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आशुतोष रांका पहुंच रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ वहां पर पहुंच रहे थे, तो जो काफिला है वो एक साथ निकला था, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बैरिकेडिंग नहीं थी, किसी भी प्रकार का कोई वहां पर पुलिस के नाम पर कोई भी खाकी वर्दी वाला भी वहां पर मौजूद नहीं था। ये अपने आप में भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जब वो गांव के अंदर प्रवेश किए, जब उस ग्रामीण इलाके में इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम जा रहा था यहाँ पर चेकिंग करने के लिए, तो उस समय क्या किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ने रास्ते में नहीं देखा? क्या कोई भी पुलिस चौकी वहां आसपास मौजूद नहीं थी जो इस बात की खबर ले सके कि इतनी बड़ी संख्या में ये समर्थक जा रहे हैं, सीजेपी के लोग जा रहे हैं वहां पर इस तरह से तफ्तीश करने के लिए? गांव में हालात बिगड़ भी सकते हैं, कुछ लोग इसके पक्ष में भी होंगे, कुछ लोग इसके विपक्ष में भी होंगे। किस तरह की तस्वीरें वहां पर भयावह रूप ले सकती है, इसको लेकर भी सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। क्योंकि देखिए, मारपीट की जो तस्वीर है वो अपने आप में बयां कर रही है कि अगर थोड़ी देर भी मामला और भी ज्यादा उपद्रव होता, और भी ज्यादा ये उग्र होता हुआ नजर आता, तो किसी की जान भी जा सकती थी। बिल्कुल, अगर देखा जाए ये आगे चलकर और उग्र होता तो हिंसक मतलब यहाँ पर झड़प देखने को मिल सकती थी और भारी मतलब नुकसान की तस्वीर निकलकर सामने आती, लेकिन ऐसा वहां पर नहीं हुआ है। अब मैं आपको बता दूं, अगर कॉकरोच जनता पार्टी को इतनी ज्यादा हितैषी थे बच्चों के भविष्य को लेकर, जैसा ये बताया जा रहा है, तो 2-4 लोग जाकर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता वहां पर जाकर बात कर सकते थे और गांव के लोगों के साथ बात कर सकते। अगर भारी तादाद में कोई 100-200 लोग भी गांव में अचानक पहुंच जाते हैं गाड़ी से प्रियंका, तो मतलब गांव के लोगों में डर ये स्वाभाविक है, मतलब ये होना लाजमी है। और सबसे बड़ी बात है, जब भारी तादाद में लोग इतने पहुंचते हैं तो प्रशासन को पहले इन्फॉर्म करना पड़ता है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको स्थानीय पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है, और अगर आपको स्कूल की इतनी ज्यादा मतलब सुध लेनी थी तो सबसे पहले आप प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखते ना, आपको प्रशासनिक अधिकारी को पत्र लिखना था और उन्हीं अधिकारियों के साथ, उस अमले के साथ आप स्कूल में जाते, क्या क्या वहां पर सुधार करने हैं, बच्चों के भविष्य को लेकर किस प्रकार से आपको आगे क्या इंप्रूवमेंट करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, ये सारी बातें बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो सकती थी, ना कि इतना हुड़दंग मचाने की जरूरत थी। मैंने पहले भी आपसे कहा, अभी देखा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार वहां पर देखा जा रहा हंगामा कर रहे हैं, पुलिस वहां पर तैनात की गई है, झड़प हुई है, कई लोग घायल हुए हैं। अब मतलब माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है।
बिल्कुल अगर सुनील, स्कूल और का- ऐसे में ये चीज अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है सीजेपी की तरफ से जो ये पूरा खेल रचा गया वहां पर। क्या सीजेपी की तरफ से ही उग्र करने की कोशिश की गई थी, या फिर क्या वहां पर जो लोग मौजूद थे वो वाकई में बीजेपी के कार्यकर्ता थे या फिर ग्रामीण क्षेत्र के निवासी थे? यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्थाएं क्या थी, क्या वहां आसपास कोई चौकी नहीं मौजूद था जहां से ये काफिला गुजरा था, जहां से ये लगातार एक के बाद एक गाड़ियां वहां से गुजरी थी और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे थे? तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है पुलिस प्रशासन पर भी, सीजेपी पर भी और लोगों पर भी। बहरहाल सुनील, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया।